ऐसे सुनने में आया है, आप खुद जाके उसका सर्वे कर लीजिए। माधुरी कुंज के सामने जो लड्डू वाले दुकानें हैं, नजरबाज से मिठाई की दुकानें, वो पूरा उनका धंधा ठप हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, ये भी समस्या हमारे पास है। हमसे शिकायत किया है कुछ गार्जियनों ने हमारे नंबर पर फोन करके कहा कि भाई साहब वो हमारे लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि वो बात तो आप मंडल आयुक्त साहब से पूछो कि क्यों नहीं जा रहे हैं। जब हमें रामपथ पे चलने नहीं दिया जाएगा तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे। प्रशासन ने जिस तरीके से रिक्शा रोका, बैन किया है, उसके जस्ट बाद सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो गोल्फ कार्ड है उसका किराया 50 रुपया किया जाने वाला है। यही समस्या, 50 रुपए है वो ले रहे हैं। हमारे पास ऐसी वीडियो है कि जो ई बस में जो है हाफ किराया हाफ हो रहा है, टिकट भी नहीं दे रहे हैं, हाफ किया जा रहा है, टिकट भी नहीं दे रहे हैं और किराए के आधी पैसा अपने पास रख ले रहे हैं। और एक बात बताएं, आस्था रथ जब पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं समझता है, आस्था रथ का ड्राइवर जब पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं समझता है, यहाँ के लोकल व्यक्ति को कुछ नहीं समझता है, तो प्रशासन कैसे गारंटी लेगी कि जो रामलला का दर्शन करने के लिए बाहर से यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा कैसे होगी। वो बेलगाम लोगों पर लगाम कौन लगाएगा, और बेलगाम लोगों पर ये जनता लगाम लगाएगी। हमारे साथ संत महंत बहुत सारे आने वाले हैं और बहुत कुछ होगा। महिलाएं हैं, नारी हैं, सब आएंगे, मजदूर आएंगे, गरीब आएंगे, जो भी गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित है, वो सब हमारे हक की लड़ाई के लिए एक साथ आएंगे। ये बताइए कि इस ई रिक्शा यूनियन के संघर्ष का प्रभाव जो है कि 2027 के इलेक्शन में भी पड़ने वाला है। मैं इस पर नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अभी जो ये विगत 3 वर्षों से 4 वर्षों से जो प्रशासन के कार्य हैं, इस प्रशासन के कार्यों से जनता ऊब चुकी है और प्रशासन ही चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो स्वच्छ छवि के नेता हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, तो ये भ्रष्टाचारी ताकतें उनको बदनाम करने के लिए ऐसी समस्याएं पैदा कर रही हैं कि जिससे जनता का मोह भंग हो जाए भाजपा से। और लोकसभा में जो हुआ, गाली अयोध्या की जनता खाई, समस्या प्रशासन ने तय किया था। तो ऐसी समस्याओं पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इन अफसरों के ऊपर जो है लगाम लगाने की कोशिश करी जाए कि अगर क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद के नाम पर आप बांटोगे तो ये लोग आपको वोट देंगे। ये तो विचार करने वाली बात है। हमें इस बात का बहुत ही खुशी है कि हमारे आदरणीय मेयर साहब उन्होंने इस बात पे दुख व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए इन्होंने ये तुगलकी फरमान दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया। मुझे विश्वास है कि हमारे मेयर साहब जो है हमारे साथ खड़े हैं। भैया, अयोध्या में रिक्शा बंद होने से दुकानों पे कितना प्रभाव पड़ा है? अयोध्या में रिक्शा बंद होने से दुकानों पे, यात्रियों पे, सब पे प्रभाव पड़ा है। जो दूर से आ रहे हैं, जिनका गेस्ट हाउस के गली में है, जहाँ भी है, वहाँ उन लोग को जाने में दिक्कत हो रहा है। बाकी सारे दुकाने वाले जो हैं गली में अपना खोले हैं 2 रुपए कमाने के लिए, उनको भी दिक्कत हो रहा है। ये रिक्शा बंद होने से सबके अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है। तो प्रशासन के अत्याचार के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन का अत्याचार, अगर ई रिक्शा से दिक्कत है तो सारे रिक्शाएं मेन रोड पे बंद कर दी जाए। अगर लग रहा है कि हमारे ई रिक्शा से, प्राइवेट रिक्शा से रोड पे जाम लग रहा है, रोड पे असुविधाएं पैदा हो रही हैं, तो सारे रिक्शे बंद होना चाहिए ना। ये दोहरी नियम कानून क्यों होने चाहिए कि गल्फ चलेगा, ई रिक्शा नहीं चलेगा? बंद होना चाहिए तो सारे बंद होना चाहिए अगर दिक्कत है तो। यही हम कहना चाहेंगे कि अगर जैसे पहले चलता था, ठीक है, हनुमानगढ़ी तक नहीं जाएंगे, राम मंदिर तक नहीं जाएंगे, वहाँ यात्री रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, वहाँ दिक्कतें होती हैं। कम से कम डकखाना तक तो जाने दें, जहाँ पहले जाते थे। वैसे हम लोग सबके लिए ठीक था, इधर उधर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब पूरा ही बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, आपका नाम क्या भैया? अटल पांडे। ये बताइए भैया कि रिक्शा न चलने से व्यापारियों को कितना तकलीफ हो रहा है? भैया, व्यापारी लोग, हम लोग का जो व्यापार है बैटरी रिक्शा से संबंधित था। 3 दिन से बैटरी रिक्शा बंद हुआ है, लोग बोनी बट्टा नहीं हो पा रहा है। दुकान का किराया कैसे आएगा? हम लोग अस्थायी दुकानदार वहाँ के हैं, बाहरी नहीं कि आके बस गए हैं। 42 साल हमारी उम्र है, हम अयोध्या में जन्मे हैं। आज परिवार का खर्चा सब कुछ उसी दुकान से निर्भर था। आज पूरा रोड खाली है और एक भी पब्लिक वहाँ न जाने की वजह से घर का खर्चा, बच्चों का पढ़ाई का फीस, सब पे आफत आ गई है। और प्रशासन से नहीं चाहेंगे कि जो पुराने तरीके से चल रहा था उसी को बहाल किया जाए। कोई भी बैटरी रिक्शा वाला जो है राम मंदिर की तरफ नहीं जाएगा।
जिससे वहाँ पर उनको असुविधा पैदा हो और डाकखाना तक इनको आने दिया जाए, और जिससे जो है खाली हम लोग ही नहीं, वो पूरा मार्केट कम से कम 300-400 परिवार का मार्केट है, पूरा प्रभावित है। अभी तो हम 4-5 लोग आए हैं यहाँ पर, और पूरा मार्केट आप लोग के साथ रहेगा, ठीक है। और अब प्रशासन को चाहिए कि मंगल प्रसाद गुप्ता। रिक्शा बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा है? भैया बहुत प्रभाव पड़ा है। रिक्शा नहीं आ रहा, पब्लिक नहीं आ रही है, लड्डू नहीं बिक रहा है, माला नहीं बिक रहा है, व्हील चेयर नहीं चल रहा है, सब नुकसान ही हो रहा है। जो भी कमाए वही खा रहे हैं, अभी पैसा आ ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम राहुल सैनी है। अयोध्या में रिक्शा को रोका जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? भैया रिक्शा जैसे पहले चलता था वैसे चालू करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरा खराब हो चुका है हम लोग का। पूरा हम लोग का जितना था सब रिक्शे से ही था, उससे बंद होने के कारण पूरा दुकानदारी बेकार हो गया है। उसी से व्हील चेयर वालों का, माली लोगों का, सबका उसी से था। तो ये रिक्शा जितना पहले चलता था आता था तो हमारा सबका काम चलता था। ये बताइए आप अयोध्या में क्या करते हैं? अयोध्या में मैं व्हील चेयर चलाता हूँ। व्हील चेयर से हमारा घर गृहस्थी, रोजी रोटी इसी सब चलता है। ये बताइए रिक्शा ना चलने की वजह से कितना प्रभाव? बहुत प्रभाव पड़ा है। रिक्शा नहीं चलने से काम धाम एकदम बंद है, और रिक्शा आता था तो हमको सबको सवारी मिलती थी, और रिक्शा नहीं आ रहा है तो इसीलिए सवारी नहीं मिल रही है। तो यानी पिछले 4 दिनों से आपने जो कमाया है वही खा रहा हूँ। पिछले 14 दिनों से आपने जो कमाया था उसमें कितना फर्क पड़ा है? उसमें उससे बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन अभी जो बीच में काम धंधा जो बंद हो गया है तो जो कमाया था आदमी वही खा रहा है। अब पैसा तो आ नहीं रहा है, रोजी रोटी तो चल नहीं रही है। दिक्कत यही है, बैटरी रिक्शा चलेगा तो हमारा सबका काम धंधा चलेगा, दुकान वाले का सबका भी फायदा होगा। इसको किसी का ऐसा नहीं कि सबका ही फायदा रहेगा। ठीक, आपका नाम क्या है? राघोराम यादव। रिक्शा यूनियन का जो हड़ताल चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? भैया जी, रिक्शा न चलने के कारण बहुत ही नुकसान हो रहा है। दुकानदार, व्हील चेयर वाले, चंदन वाले एक से एक जुड़ा हुआ है। रिक्शा पे सवारी आती थी तो दुकान का फायदा होता था, दुकान से फिर चंदन वाले, व्हील चेयर वाले सबका काम चलता था। तो इस हड़ताल से अयोध्या के यार बहुत नुकसान है मेरे भाई, पूरा जनता परेशान है। आने जाने में कहीं दिक्कत है, जैसे मान लो रोड की बात तो छोड़ो, कहीं हमको इधर से उधर जाना है या सब्जी मंडी से राजघाट जाना है, रिक्शा नहीं कैसे जाएंगे? रामघाट जाना है कैसे जाएंगे? सर ये सब व्यवस्थाएं है ना कि रिक्शा न चलने के कारण केवल एक लोग नहीं, एक से जुड़े जितने लोग हैं सब परेशान है। प्रशासन इस पे किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? प्रशासन अपने हिसाब से वो देख ले, मतलब कि नहीं तो लता से डाकखाना तक अपना घुमा दे, जैसे पहले चलता था वैसे चले। ये लोग अपना कभी पूरा वहां नहीं जाएंगे। हाँ, उसके बाद ये लोग आगे जा रहे हैं तो उनका जो उचित कार्रवाई है इन पे किया जाए, इनको लता चौक से डाकखाना घुमा दिया जाए। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, ना आपको, ना गोल्फ को, ना किसी जनता को। तो अयोध्या के जितने भी व्यापारी हैं वो भी रिक्शा यूनियन के साथ हैं। और हाय मेरे भाई, एक दूसरे से जुड़े हैं तो साथ नहीं रहेंगे। आप यात्री लाओगे हमारा फायदा होगा, हमसे इनका फायदा हुआ, उनसे उनका फायदा हुआ, एक से एक कड़ी बड़ी बनी हुई है। बस समझने वाली बात है। वहाँ माली बैठे हैं, जो माला यात्री आएंगे तभी तो माला देंगे। ठीक, आपका नाम क्या है? गिरजेश नाथ त्रिपाठी।